हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल और रिजल्टेंट तीव्रता। जैसे कि कई चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर हमें रिजल्टेंट तीव्रता निकालनी है तो उस टाइप के हम लोग सवाल करेंगे। और फिर उदासीन न्यूट्रल पॉइंट पर मतलब दो चार्जों के बीच में कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उसकी कंडीशन पढ़ेंगे। और किसी चार्ज से कितनी दूरी पर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उस तरह का सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। तो सूत्र हमारा जो है, इस पे हम पहला सवाल लेंगे। जो हमारा सूत्र है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना, इस पे भी सवाल है और इस पे भी सवाल आ सकता है। ठीक है ना, बाकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे और न्यूट्रल पॉइंट पे कि दो चार्जों के बीच में कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड जीरो होती। ठीक है ना, तो पहला सवाल है, क्वेश्चन ये है कि 5×10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से 5×10⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी दूरी पूछ है। इसमें देखिए, आप आर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये तीनों अगर ये दोनों पता है तो ये पूछ सकता है। तो हम एक टाइप का सवाल लगाएंगे कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम हो। कभी कभी हमने बताया था कि वोल्ट पर मीटर भी होगी ना। तो कितनी दूरी पर, तो चूंकि चार्ज की वैल्यू दिया है, सोर्स चार्ज जो है ये इतना कूलम है और दूरी पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी 450 वोल्ट पर मीटर है। तो हम सूत्र सिंपल सा ही लगाएंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए ये दिया है 450, इसका मान होता है 10⁹। Q की वैल्यू है 5×10⁻⁸, इसकी वैल्यू r²। तो r² को कैलकुलेट करना है, उसको इस साइड लाइए। तो r² = 9×10⁹, 5×10⁸, और यह हो जाएगा 450। तो 9×5 = 45, यानी 50 5 10 10 हुआ, ऊपर जाके ये 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 10⁹ प्लस और 10⁻⁻, यानी 1। तो r² 1, मतलब r = 1 मीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर पे ये जो है तीव्रता जो होगी इस बिंदु सोर्स से आवेश से 1 मीटर की दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो रहा बिल्कुल सिंपल सवाल। ठीक है, चलिए हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक, चलिए। तो दूसरा सवाल यह है कि 4 माइक्रोग्राम आवेश वाला, मतलब हम सवाल ले लेते हैं, ये है हमारा सवाल, है ना। 4 माइक्रोकूलम आवेश वाला। दूसरा है कि 4 माइक्रोकूलम आवेश वाला एक कण जिसका द्रव्यमान
एक कण जिसका द्रव्यमान कितना 2 मिलीग्राम है, 2 मिलीग्राम है, 100 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले 100 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिष्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिष्ट किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है। कण पर लगने वाले बल तथा इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करो, है ना। कण पर लगने वाले बल तथा इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करो, इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करो। ठीक है ना। अब देखिए जो जो दिया है वो देख लो। क्यों हमारा क्या दिया है 4 माइक्रो कूलम, मतलब 4 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। द्रव्यमान क्या दिया है कण का 2 मिलीग्राम, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इतना ग्राम दे दिया है तो इसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम, यानी कि 2 गुणे 10⁻⁻6 kg हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या है 100 न्यूटन पर कूलम ऊपर की ओर, है ना। विद्युत क्षेत्र में वो कण रखा हुआ है, तो कण पर लगने वाला बल, यानी हमें बल चाहिए और त्वरण चाहिए। तो फोर्स के लिए जरूरी है कि ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, वहां पे लिखा हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर ई होगा उधर ही एफ की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन ऊपर है तो एफ की डायरेक्शन भी ऊपर होगी। तो ये होगा क्यू कितना हमारा 4 गुणे 10⁻⁻6 और ई की वैल्यू है 100। तो कितना हो जाएगा ये फोर्स, यानी 4 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन ऊपर की ओर, ठीक ना। धन आवेश के कारण फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है ना, ऊपर की ओर। अब कण में त्वरण क्या हो जाएगा, तो सिंपल न्यूटन का दूसरा नियम लगा सकते हैं। कण में त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर F/m होता है, इसीलिए m दिया हुआ, F आया है 4 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन और m की वैल्यू है 2 गुणे 10⁻⁻6। त्वरण भी बल की दिशा में ही होगा, तो 2 दूना 4, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 2 पावर कट जाएगी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁻6 प्लस होगा जिसमें 10⁻�4 कट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर। ठीक, चलिए। तो इस तरह के सिंपल सवाल जो फार्मूले पे डिपेंड होते हैं वो आएंगे, आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है 1 2 3, तो 2 दिया रहेगा, तीसरा हमको मालूम, 3 है तो 2 पता रहेगा, तीसरा मालूम होगा। डायरेक्शन आप अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में समझ ही लिए हैं कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होती है, फोर्स की किधर होती है। तो उसकी डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए आप सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। ये तो अगर हमें फोर्स और यम मालूम है तो हम न्यूटन का सेकेंड नियम लगा देंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। चलिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर रिलेटेड सवाल लगाते हैं, यानी कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो उस तरह का सवाल।
अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ये इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, जिसकी ए साइड है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पर जैसे ये है, बी है, सी, तो सी बिंदु पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बिंदु सी पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बिंदु सी पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जायज सी बात है, आप लगा सकते हैं इसको। तो देखिए प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये है, इसको हम ई बी कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में है, और ये और सी है तो इस डायरेक्शन में है, ई ए है। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो बीच का कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। नेट जो है इसके बीच से जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, तो जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट बीच से ही जाता है। ठीक है ना, 30 एंगल पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 एंगल पर जाएगा। ठीक है, जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दूर की ओर होती है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो पहले हम चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ई वी का बराबर होगा ई ए का। अब हम उसको लगाते हैं, क्या रहेगा? तो अब देखिए क्या होगा, जिसको हम लोग ई मान सकते हैं, तो वो होगा क्या? 1/4πε0 और Q/a²। आर की जगह हमने ए लिया हुआ है, इसको आप के डैश रख सकते हैं। चलिए हमने पूरा रख दिया। अब चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो नेट अगर हम देखें तो क्या होता है, नेट क्या होता है, तो उस स्थान पर सदिश योग होता है, और इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ई नेट का। तो वो हम क्या निकालते हैं, अंडर रूट ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर 2EA ई बी कॉस थीटा। तो देखिए ये चीज तो बराबर है, तो ई ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर प्लस 2E हो जाएगा, दोनों सेम है तो ई गुणा हो जाएगा। कॉस कितने अंश पे है दोनों? 60 डिग्री। तो देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे मॉड हटा देंगे तो ऊपर का ई हटा देंगे, तो ये 2E स्क्वायर 2E स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो 2E स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे 2E स्क्वायर कॉस 60 डिवाइड √3E स्क्वायर √3E, मतलब ई नेट क्या हो गया हमारा, √3E की वैल्यू क्या है 4/0। तो ये नेट वैल्यू ये आएगी। ठीक है ना, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगर हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, इसी पे आप दूसरा सवाल इस तरह बना सकते हैं, वो आपने खुद लगाइएगा। ठीक है ना, वो होमवर्क टाइप का रहेगा, आप खुद लगाएंगे, यही आएगा आंसर उसका। इस तरह से दे सकता है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और ये पॉइंट ए है बी सी। यहाँ भी पूछ सकता है कि पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये ए या ए, तो बिंदु ए पर क्या करना है, नेट तीव्रता है। बिंदु ए पर नेट तीव्रता
तीव्रता ज्ञात कीजिए। है ना, बिंदु ए पर क्या पूछा है, नेट तीव्रता पूछा है, तो आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस क्यू है, तो क्यू के कारण इस पॉइंट पे छेद की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इसको आप हम मान रख सकते हैं सी है ना, तो इसी और इसके कारण दूर की ओर होगी, ये क्या है, ईबी। ठीक है। तो अब ये समबाहु त्रिभुज की तक कोने पर है, तो ये 60-60 है, ये भी 60 है, तो बाकी कितना हो जाएगा 120 डिग्री पर। तो नेट तीव्रता जो होगी वो इसके बीचों बीच से जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है परिमाण में, है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ये क्या होगा, ईबी और ईसी, उसी को ई मान सकते हैं आप, तो होगा 1/4πε0। क्यों, दूरी क्या है, के बीच की दूरी ए है ना, तो a², ए इक्वल हो जाएगा। नेट बीच से जाएगा क्योंकि दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर हैं, और कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, 120 डिग्री। टोटल 180 होगा, 60 घटा दें 120, तो ई नेट जो हमारा चाहिए वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e² प्लस 2EA, तो दोनों का गुणनफल e² cos 120 का मान कितना होता है, -1/2। तो ई नेट क्या हो जाएगा, 2e² -1/2, 2 कट जाएगा, -2 में से 1 घट जाएगी, तो क्या आ जाएगी, e² मतलब e कितना हो जाएगा, वही 1/4πε0 Q/A², ये नेट आ जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ई नेट क्या हो जाएगा, अगर उस तरह देखा जाए तो EB प्लस EC। ठीक है, तो इस तरह का सवाल लगा सकते हैं। ठीक, एक और देख लीजिए। चलिए, जैसे एक स्क्वायर है, उसके 3 कोनों पे सिमिलर चार्ज रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, इस पॉइंट पे ए बी सी पे डी, यहाँ पे नेट तीव्रता पूछ रहा। बिंदु सी पर नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु सी पर नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब चलिए, इसके कारण दूर की तरफ होती है सी पर, है ना, क्यू के कारण सी पर चाहिए, तो यहाँ पे हम ईडी चार्ज के कारण है सी पर, तो यहाँ पे हम सी डी लिख सकते हैं, जिसके चाहिए उसका किसके कारण, डी के कारण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं, और इसके कारण हम नाम दे देते हैं ई बी। ठीक है ना, और इसके कारण जो होगी वो भी दूर की तरफ होगी, इसको ई ए मान सकते हैं। ठीक है ना, और ये दूरी ए है, स्क्वायर हमने कहा ए ले लीजिए। ठीक है ना, तो इसकी पूरी दूरी कितना हो जाएगी, और कड़ी में 2a, ऐसा पीछे आप देख चुके हैं। अब देखिए नेट तीव्रता, अब इन दोनों अलग अलग एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो इनका हम नेट निकालेंगे, और नेट कहाँ से जाएगा, बी से जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों परिमाण में क्या, मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है ना, तो उसको हम ई डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई डैश। ठीक है ना, अब देखिए ई डैश और ई दोनों को जोड़ेंगे ही तो हमें नेट तीव्रता मिलेगी।
तो पहले हम ई डैश निकालेंगे, फिर सीधे सीधे ई में जोड़ देंगे। तो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये जो है ई डी और ये भी सेम है, जिसको हम ई कह लीजिए, और ये कितना होगी 1/4πε/Q/A² होगी। लेकिन ये दोनों किस एंगल पर, इनका भी हमको नेट चाहिए। तो नेट इनका हमने वेक्टर फॉर्म में वेक्टर रूल लगाया, तो बीच से जाती है और कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो कैसे नेट निकाला जाता, ई डैश, तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका प्लस 2 cos 90 का मान 0 हो गया। तो कहने का मतलब √2e आएगा, यानी √2 1/4πε/Q/A²। ये ई डैश हो गया। अब उसी तरह से हम ई ए का मैग्नीट्यूड निकालें, वो हो जाएगा 1/A∪0। क्यू चार्ज वही है, दूरी है, √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/2a²। 2a² होगा, ठीक है ना। अब हम ई नेट चाहिए, तो हमें कितना मिलेगा मैग्नीट्यूड, उस तरह से हमें ई नेट चाहिए। तो इस तरह निकालेंगे, ई डैश प्लस ई ए, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में, सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों का भी यहीं से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ई डैश ई ए। तो ई डैश क्या है, √2 1/4πε0 Q/A² प्लस, और ई ए क्या है 1/4πε0 Q/2a²। अब जो चीज़ कॉमन है बाहर ले लीजिए, 1/4πε0 Q/A²। यहाँ √2 है, यहाँ 1/2 है, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का हमने फोर्स में भी सवाल लगाया है, बशर्ते वहाँ पे फोर्स था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है ना। सारी कहानी, रूल सेम है, ठीक है ना। ये चार्ज डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे इसमें कोई नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप डायरेक्शन का केयर करिए और दो वेक्टरों के बीच का एंगल पे केयर करिए, तब आप मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम उस टाइप के सवाल लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सवाल जो है नेट, मतलब दो चार्ज के बीच या बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होती है। तो जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी वो पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। किसी बिंदु पर दो बराबर और विपरीत वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होने के कारण उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, शून्य होता है, तो उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। लेकिन उदासीन बिंदु के लिए वो होता है कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसे सवाल भी आएंगे कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत डायरेक्शन में तो घट जाएंगे। तो उस पर भी सवाल आते हैं कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। जैसे एक सवाल उस तरह का ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि उस तरह का भी एक सवाल आ जाए। ठीक, तो नेट तीव्रता कभी कभी एक डायरेक्शन में रहेगी तो जुड़ जाएगी, विपरीत डायरेक्शन में रहेगी घट जाएगी। तो हम एक सवाल लगा रहे हैं केवल, ठीक है ना, हम वहाँ समझा रहे हैं। कभी कभी क्या होगी
कि किसी पॉइंट पर एक तीव्रता इधर काम करेगी और एक तीव्रता इधर काम करेगी, तो जो बड़ा है उसमें से हम छोटा घटा देंगे। जैसे E2 माइनस E1 है तो हमें नेट मिलेगा। कभी कभी एक पॉइंट पर दोनों तीव्रता इधर ही काम करेगी, तो नेट क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर दोनों तीव्रताएं बराबर हो गई तो तब ई नेट क्या हो जाएगा, 0। तो उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब जैसे 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, जो भी सवाल नंबर हो, 6 7 है ना, 4 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु y में, दो बिंदु आवेश y में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता क्या होगी, या नेट तीव्रता बताइए। मिड पॉइंट। अब देखिए ये 4 माइक्रोकूलम का है और ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है ना, जिसको हम लोग Q1 कह लें, उसको Q2, 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो इसके बीच में कोई पॉइंट P ले लिया जाए तो 1.2 मीटर या हाफ मीटर हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। देखिए Q1 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, जिसको हम लोग E1 कहेंगे, और Q2 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है ना। अब नेट मतलब है, पहले अब E1 E2 कैलकुलेट करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन, और यही अगर सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों जोड़ दिया जाता। ठीक है ना। तो देखो E1 Q1 के कारण है, तो हमें E1 अगर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान है 4, ये Q1 बटे r² होता तो यहाँ हाफ होता, इसकी वैल्यू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 4 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम में रखेंगे, दूरी हाफ मीटर में है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगी, 4 ऊपर जाएगा 16, है ना। तो ये 9 गुणे 4 कट जाएगा तो 3 पार हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 16। सोलह नवा कितना होता है, 144। तो ये हो जाएगा 144 गुणे 10⁻3। ठीक है ना, यही ना, न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन हमें पता है, इधर है। उसी तरह से E2 बराबर क्या होता है, ये भी हो जाएगा Q की वैल्यू यहाँ Q2 है तो 6 है, कूलाम में दूरी वही है, 4 9 4 6 24, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24, 9 चौक को 36 और 9 दूनी 18, 3 21 गुणे 10⁻16 न्यूटन पर कूलाम। ये E2 का मैग्नीट्यूड है। अब दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो नेट तीव्रता क्या हो जाएगी, ई नेट अगर हम देखें तो कौन बड़ा है, E2 माइनस E1, तो 216 हो गया गुणे 10⁻³ माइनस 144 गुणे
तो 216 माइनस 144 गुणे 10 के घाते 3 घटा दीजिए। 216 में से 144 घटा दीजिए 2, 11 में से 7 4 11 7 यानी कि 72 आएगा। तो 72 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन पर कूलम। किधर आएगी ये? छोटे आवेश की तरफ, Q1 की तरफ, है ना, Q1 की तरफ। ठीक, तो इस तरह कभी कभी सवाल ऐसा आएगा कि ये दोनों एक डायरेक्शन, जैसे एक में ये माइनस कर देता तो ये E2 की डायरेक्शन इधर हो जाती तो दोनों क्या हो जाती, जुड़ी जाती। वही सवाल है, आप क्या करिए, इसको माइनस करके यूज करिएगा अगला सवाल। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं उदासीन बिंदु को लेकर के। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कहते किसे हैं उसको देख लिया जाए। तो हम हेडिंग डालेंगे उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट। तो हम कहेंगे कि यदि किसी बिंदु पर दो बराबर विपरीत वैद्युत क्षेत्र, यदि किसी बिंदु पर दो बराबर विपरीत वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होने के कारण, दो बराबर तथा विपरीत वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होने के कारण, ठीक है ना, जो उस बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य हो तब उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तब उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, उदासीन बिंदु से कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। अभी हमने तो विद्युत क्षेत्र का गुण जो है अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। ठीक है ना, उदासीन बिंदु से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। ये भी लिख सकते हैं कि उदासीन बिंदु से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। उदासीन बिंदु से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। तो हम दो तरह का चार्ज लेके ऐसा करेंगे, दो सजातीय आवेश ले लेंगे और एक बार करेंगे दो विजातीय आवेश। तो हम देखेंगे कि जो सजातीय आवेश हैं उनको दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में या कहीं बाहर उदासीन बिंदु मिलता है कि बीच में मिलता है, कहाँ मिलता है। और दो विपरीत टाइप के अगर हम चार्ज ले लें तब उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है। फोर्स में ऐसा आपने देखा है। तो जैसे हम यहाँ पे उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 रख, मतलब ये है। अब जैसे हमने कोई चार्ज ले लिया प्लस ई चार्ज ले लिया, जैसे उसी का हमने उदाहरण ले लिया चाहिए, और एक ले लिया +4 +9, जो भी ले सकते हैं, +4 ही ले लीजिए, दोनों सिमिलर चार्ज हैं। ठीक है ना, जिनके बीच की दूरी r है या l है, जो भी ले लीजिए, r है। अब देखिए इनके कारण हमको निकालना है क्या है, उदासीन बिंदु। ठीक है ना, यानी ये सवाल हो जाएगा कि दो चार्ज हैं +C4e एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हैं, तो इनके कारण किसी चार्ज से किस बिंदु पर, है ना, उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। यानी
इन दोनों आवेशों को जोड़ने लाइन पर कहाँ हमें नेट तीव्रता शून्य प्राप्त होगी, है ना। और नेट तीव्रता शून्य होने के लिए E1 बराबर E2 होना चाहिए, यानी कि E नेट शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें उदासीन बिंदु खोजना है कि कहाँ पे होगी, है ना। तो देखिए अगर हम इस लाइन को जोड़ने वाली लाइन पर, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पे बाहर बीच में हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +E4E है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं तो इसके कारण दूर की ओर होगी इधर, मान लेते हैं अगर ये E1 है, और इसके कारण भी उधर ही होगी, मान लेते हैं E2। तो एक ही पॉइंट पर दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी, तो वहां पे उदासीन बिंदु होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीव्रताएं जुड़ रही हैं। यहाँ पे तीव्रताएं क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। वही हाल यहाँ पर भी होगा, इसके कारण दूर की ओर होगी, उसके कारण भी इस पॉइंट पे दूर के कारण होगी, दूर होगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। ठीक है ना। तो बीच में अब यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो कहीं बीच में होगी, लेकिन बीच में होगी तो कहाँ होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और वो हम बता भी देते हैं कि वो होगी छोटे आवेश के पास, क्योंकि देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी जिसको हम लोग E1 कहेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी जिसको हम लोग E2 कहेंगे। अब दोनों बराबर होने के लिए जरूरी है अगर हम बीच में लेते हैं या इसके करीब लेते हैं, तो एक तो ये खुद ही छोटा है, और छोटे होने के कारण अगर इससे हम दूर जैसे जाएंगे तो इसका मान ऑलरेडी घट जाएंगे, और इसके पास आएंगे तो ये तो खुद ही बड़ा है, और इसकी दूरी भी पास आएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों का नेट जीरो नहीं हो पाएगा, यानी ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम इससे दूरी ले लें, यानी दूरी बढ़ा दें, तो चूंकि ये बड़ा तो चार्ज है, लेकिन अगर दूर कर दें तो उसी हिसाब से इसका मान घट जाएगा, और ये छोटा है लेकिन इसके नजदीक पॉइंट कर दें तो इसी हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं छोटे आवेश के पास, छोटे आवेश के पास। अब हमें यही दिखाना है कि छोटे आवेश से कितनी दूरी पर, वो मान लेते हैं x, और हमने इस दूरी को इधर पॉजिटिव लिया है, इधर दाहिने साइड, किधर से दूरी नाप रहे हैं, छोटे आवेश से इस साइड पॉजिटिव लिया, तो x की वैल्यू नेगेटिव अगर आती है तो हम इधर होगा कहीं, तो वो नहीं लेना है, x का सिर्फ पॉजिटिव लेना। अब देखिए ई नेट के लिए, उदासीन बिंदु के लिए क्या होगा, ई नेट क्या होना चाहिए, 0, यानी E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2। तो देखिए E1 इसके कारण है तो वो हो जाएगा 1/4πε0 E कितने दूरी पे है, x² पे, ये हो जाएगा 1/4πε0 4E कितने दूरी पे है, ये रहेगा, तो इनके बीच की दूरी r-x हो जाएगी, यहाँ से r-x का होल स्क्वायर, E कट गया, ये पूरा कट गया, तो 1/x², 4/r-x का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं r-x का होल स्क्वायर और x² बराबर 4, या r-x 1x ± 2। ठीक है, दो चार्ज लीजिए, हम पहले से जान रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, है ना, प्लस वैल्यू ले, निगेटिव के लिए आप चेक कर लीजिएगा इधर आएगा, तो चलिए हम प्लस लेते हैं, तो r-x और ये प्लस लेंगे तो इधर 2x, यानी r बराबर 3x, तो x बराबर r/3, तो प्लस आया नहीं, इधर आएगा। दूसरा हम नेगेटिव लेंगे तो r-x -r आ जाएगा, तो r का मतलब इस साइड, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि छोटे आवेश से कितनी दूरी पर, छोटे आवेश से r/3 दूरी पर यहाँ पर वो जाकर के क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये तो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू अगर हम बदल देंगे तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है ना।
इस पॉइंट पर नहीं डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। इनके वैल्यू बदल दें ये भी खिसक सकता है इधर उधर, ठीक है ना। तो यक्स से कितनी दूर, अब बड़े आवेश से चाहिए तो इसमें से घटा दीजिए, तो आर में से r/3 घटा देंगे तो 3 में से 2r/3 दूरी पर आएगा बड़े चार्ज से, ठीक है। अगर इसको हमें ट्रिक चाहिए तो ट्रिक जैसे फोर्स में हमने बताया था, ये √Q1 रहेगा, इधर √Q1 प्लस √Q2 × R, आप रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक है डायरेक्ट लगाने के लिए, ठीक। तो याद रखिएगा कि अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, सजाती चार्ज हैं, चाहे दोनों माइनस हो, चाहे दोनों प्लस प्लस हो और चाहे दोनों माइनस माइनस हो, तो ई नेट बीच में ही रहेगा और छोटे आवेश के पास रहेगा, ठीक है ना। बीच में रहेगा और छोटे आवेश के पास रहेगा। अगर दोनों चार्ज सेम है तो कहाँ रहेगा, बीच में, यानी दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो कहाँ रहेगा, बीच में। ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं, हमने फोर्स में ऐसा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हैं तो उदासीन बिंदु ठीक बीच बीच में मिलेगी। दोनों सिमिलर चार्ज होंगे, चाहे दोनों माइनस माइनस हो चाहे दोनों प्लस प्लस हो, तो उदासीन बिंदु बीच में ही मिलेगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो छोटे चार्ज के पास मिलेगा, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में मिलेगा। आप करके यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो r/2 आएगा, ठीक है ना, करके देख सकते हैं, ठीक। अब चलिए दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर दोनों विजातीय चार्ज हैं तब क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए प्लस E है और ये जो है -4E या 9E ले लीजिए, R दूरी पे है। तो देखिए अब चेक करिए पहले बीच में, तो बीच में देखिए इसके कारण इधर होगी, मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं तो इसके कारण इधर होगी, माइनस के कारण उसी तरफ होगी, तो दोनों ऐड हो जाएगी तो बीच में मिलेगा नहीं, मिलेगा यहाँ या तो यहाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कोई भी पॉइंट लेंगे उससे ये नजदीक होगा। यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो है वो ग्रेटर है किससे, ई से ना। तो देखिए यहाँ पे लेंगे तो ये इससे ये मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा है, कम दूरी पे है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, और ये छोटा है दूर ज्यादा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट इधर कहीं जीरो होने का चांस नहीं है। तो होगा क्या इधर, ठीक है ना, क्या होगा इधर जीरो हो सकता है। तो मान लेते हैं P पॉइंट पे यहाँ जीरो होगा, तो इसे हम इधर की दूरी देखिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, आपकी क्या ले रहे हैं, बाएं साइड की पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर निगेटिव आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो अंदर काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ कैसे हो सकता है कि ये तो छोटा है लेकिन दूरी कम हो गई इसकी, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा, और ये थोड़ा बड़ा था मैग्नीट्यूड में लेकिन दूर होने की वजह से इसका मान कम हो जाएगा, तो ये इसके मुकाबले यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण E1 इधर हो जाएगी और E2 इसके कारण यहाँ पे दोनों जो है बराबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विपरीत में है तो बराबर हो सकते। अब वही हम निकालेंगे कि कितनी दूरी पे बराबर होंगे, तो हमने पहले इन दोनों को बराबर करना है, क्रिएट करना है, तो उससे हम x कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ x से इतनी दूरी पे, और वो पॉइंट इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे निर्भर करेगा। हमने ये लिया है तो x की वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन हम यहाँ 9 कर दें तो x की वैल्यू कुछ आएगी। तो उदासीन बिंदु के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब विजातीय चार्ज होंगे तो उदासीन बिंदु दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के बाहर कहीं मिलेगा और छोटे आवेश के पास, ये आपने भाषा में लिख लीजिएगा। विजातीय चार्ज होंगे
तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा? दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के लाइन पर बाहर मिलेगा और छोटे चार्ज के पास मिलेगा। के लिए ई नेट क्या होना चाहिए? 0। इसके लिए क्या होगा? ई बराबर E2। देखिए यह हो जाएगा 1/4 क्यू ई है और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? ये 4E है। फार्मूले में हमने साइन नहीं रखना है क्योंकि हमने डायरेक्शन ले लिया पहले से। तो यह हो जाएगी कितनी दूरी पर होगा वहां से वहां तक एक पॉइंट? तो ये यहां से हो जाएगा r प्लस एक्स, तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, 1/x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 4 r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4, या r प्लस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो माइनस पॉसिबल नहीं होगा, उसको आप करके देख लीजिएगा कि x की वैल्यू ऋण आएगी, तो ऋण हमने इधर प्लस नापा है तो इधर हो जाएगा। तो हम पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे, तो r प्लस एक्स बटे एक्स इक्वल टू 2, तो r प्लस एक्स 2x या 2x माइनस एक्स बराबर r या x बराबर r। मतलब इतना ही दूरी पर इधर कहीं जाएंगे तो हमको उदासीन मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम निगेटिव लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर निगेटिव ले लिया तो r प्लस एक्स इधर माइनस 2x हो जाएगा, यानी r बराबर माइनस 3x, x बराबर माइनस r/3, जो कि हम उल्टा चलेंगे इधर बीच में कहीं होगा, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उदासीन बिंदु जो है विजातीय चार्ज के जुड़ने वाले लाइन पे मिलेगा, छोटे चार्ज के पास बाहर मिलेगा, ठीक है ना। इसके ट्रिक के लिए आप क्या करोगे, जो चार्ज बड़ा है उसको यानी कि वही चीज ले लोगे, केवल माइनस ले लोगे यहाँ पे, और बड़े चार्ज और यहाँ छोटा ले लोगे, है ना, और इंटू r कर दोगे, ठीक है ना। इंटू क्या कर दोगे? r कर दोगे। ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि फोर्स में हमने इस पे बहुत कायदे से चर्चा कर रखी है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, तो वो जो फार्मूला पे ही डिपेंड होंगे या तो कुछ होंगे। उदासीन बिंदु के लिए ज़रूरी है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो हम करेंगे, ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को लागू करके हम पता करेंगे कि किसी भी चार्ज से वो कितनी दूरी पे उदासीन होगा। कभी कभी उदासीन नहीं पूछता, केवल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े में से छोटा घटा देंगे अगर विपरीत डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर चर्चा करेंगे, वो होगा कि हमने अब तक जो भी चीज़ पढ़ा था वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था, और कूलाम्ब का नियम भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके वजह से किसी पॉइंट पर हम फोर्स निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।